तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर है डबल डायमेंशन एरे के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जावा के अंदर डबल डायमेंशन एरे को कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, कैसे इनपुट कराते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल डायमेंशन एरे के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे डबल डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक, कैसे यूजर से इनपुट कराते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं ऑल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा कि एरे की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, an array is the collection of similar kind of data items which stores in a continuous location in adjacent memory cells and which shares the same name। ठीक है, तो एरे बेसिकली क्या है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए एक एरे का यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के लिए हम एरे का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले एरे के इंट्रोडक्शन में ये चीज बता दी है। ठीक है, जहां पे हमने एरे का इंट्रोडक्शन देखा था कि एरे को क्यों यूज करते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे को कैसे उसके अंदर इनपुट कराते हैं, कैसे उसको प्रिंट कराते हैं, कैसे उसके अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही सेम थिंग देखेंगे, बट किसके बारे में देखेंगे, डबल डायमेंशन एरे के बारे में। तो डबल डायमेंशन एरे भी वही सेम काम करती है भाई, एरे तो वही है। ठीक, एरे का काम ही है मल्टीपल डेटा आइटम्स को, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना। ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ठीक है, तो एरे का वेरिएबल क्या कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। और कैसी वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, जो सारी वैल्यू एक ही डेटा टाइप की होंगी। अगर इंटीजर एरे है तो सारी डेटा टाइप, सारी वैल्यूज के अंदर क्या होंगे, इंटीजर। अगर फ्लोट एरे ली है तो सारे वैल्यूज क्या होंगी, फ्लोट होंगे। अगर डबल लिया है तो सारे एलिमेंट डबल होंगे। ठीक, इसी तरीके से स्ट्रिंग ले रखा है तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके स्ट्रिंग होंगे। कैरेक्टर ले रखा है, सारे एलिमेंट कैरेक्टर होंगे। तो इस तरीके से जिस टाइप की एरे होगी उसी टाइप के ही सारे एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर होंगे। ठीक, तो सिंगल डायमेंशन एरे में हम लोग को देखा था कि एक एरे लेते हैं, उसका क्या डिक्लेयर कर देते हैं, साइज डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो सिंगल डायमेंशन एरे मैंने आपको बताया था इंट, एक अगर इंटीजर टाइप की एरे ली है, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, और साइज यहां पर ले लिया सपोज 10, तो ये क्या करेगा, 10 एलिमेंट्स की एक एरे बना देगा। ठीक है, कितने ब्लॉक क्रिएट कर देगा, 10। यानी कि ये जो एरे का वेरिएबल है ए, वो कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, 10 वेरिएबल्स को या 10 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और वो 10 की 10 वैल्यूज किस टाइप की होंगी, यहाँ पर इंटीजर टाइप की होंगी। तो ये जो सिंगल ए वेरिएबल है वो 10 इंटीजर वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। ठीक है, साइज हम जितना भी चाहे दे सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको यहाँ पर स्टोर कराने, उतना यहाँ पर क्या कर देंगे, हम एरे का साइज कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे डबल डायमेंशन एरे में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डबल डायमेंशन एरे में हम लोग क्या करेंगे, दो एरे के ब्रेसेस, दो इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। ठीक है, दो इंडेक्सिंग यहाँ पर किस लिए होती है, तो एक तो होती है भैया नंबर ऑफ रोज, और एक होती है क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, एक इंडेक्सिंग किसके लिए होती है, नंबर ऑफ रोज के लिए, और दूसरा साइज किसके लिए होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पे जो डबल डायमेंशन एरे है वो रोज और कॉलम्स में काम करती है। ठीक है, मतलब एक जैसे हम मान लेते हैं मैट्रिक्स, आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स के क्वेश्चन किसके थ्रू होते हैं, डबल डायमेंशन एरे के थ्रू होते हैं। तो ये मान के चलिए भी मैं इसको थोड़ा सा विजुअली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे काम करता है। तो अभी बस इतना देखते हैं कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें बस इतना आपको याद रखना है कि दो साइजेस पास करने होते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर करते टाइम दो ब्रैकेट लगेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक, फिर एंड में आके एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ रोज और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पास करना है। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ रोज, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ रोज, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हमको पास करना है। यहाँ पर रो का साइज, यहाँ पर क्या होगा, कॉलम का साइज। तो इसके वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं भैया, तो इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट। ठीक, इंट ए के बाद दो बार स्क्वायर ब्रैकेट, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट क्या शो करता है, एक डायमेंशन शो करता है, दूसरा ब्रैकेट दो डायमेंशन। तो कितने टोटल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज है, दो। ठीक, तो मतलब दो डायमेंशन का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और ये जो 3 है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक, पहली वाली इंडेक्सिंग के अंदर क्या बात करी, नंबर ऑफ रोज भी 3 हो गई और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हो गए। तो मतलब यहाँ पे जो एरे बन गई 3 इंटू 3 की एरे बन गई, 3 रो 3 कॉलम की एरे बन गई, 3 रो 3 कॉलम की एरे बन गई। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक, और एक रो में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3, दूसरी रो में 3, तीसरी रो में 3। तो इस तरीके से 9 एलिमेंट को टोटल ये स्टोर कर पाएगा। एक फ्लोट टाइप की एरे ले ली, दो डायमेंशन इसमें भी है। ठीक, नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। ठीक, इसी तरीके डबल टाइप की एरे ले ली। ठीक, दो डायमेंशन इसमें भी है, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5। फिर यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप की एरे ले ली, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 20 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 25। एक स्ट्रिंग टाइप की एरे ले ली, नंबर ऑफ रोज है 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 5। तो इस तरीके से हम डबल डायमेंशन एरे को क्या कर सकते हैं भैया, डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, तो साइज रोज और कॉलम के कितने भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि डबल डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर कराना है। तो यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है नंबर ऑफ रोज के लिए, दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। सेम एज इट इज, जब साइज डिक्लेयर करेंगे तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ रोज का साइज पास कर देंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए यहाँ पर साइज या वैल्यू पास कर देंगे। ठीक,
अब हमने डिक्लेयर कराना सीख लिया, अभी इसको थोड़ा सा विजुअली हम लोग देखते हैं क्या काम कर रहा है ये, ठीक है। तो पहले हम लोग इससे देखेंगे इनिशियलाइज कैसे कराते हैं, ठीक। तो इनिशियलाइज भैया कैसे करा रहे हैं, इनिशियलाइज का मतलब एरे की वैल्यूज को पहले से ही असाइन कर देना, ठीक है। एरे की वैल्यूज को पहले से ही असाइन कर देना। तो सिंगल डायमेंशन में हमने कैसे इनिशियलाइजेशन देखी थी, सिंगल डायमेंशन में इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, इंट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हमें पास करनी है उतनी वैल्यू हम यहाँ पर इस तरीके से पास कर सकते हो, जितनी वैल्यू पास कर देंगे सिंगल डायमेंशन एरे में उतने ही साइज की एरे बन जाएगी, ठीक है। तो हमने कितनी वैल्यूज पास कर दी, 10 वैल्यूज पास कर दी, तो जो ए है ए एरे 10 साइज की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। साइज 10 की एरे क्या होगी, ऑटोमेटिकली अपने आप साइज 10 में इसका हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो इनिशियलाइज करते टाइम जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज पास करेंगे एरे का जो बाय डिफॉल्ट साइज होगा उतना ही हो जाएगा। तो 10 वैल्यू पास करें एरे का साइज कितना हो गया 10, 20 वैल्यू पास करते हैं एरे का साइज ऑटोमेटिकली कितना हो जाता 20 हो जाता, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि डबल डायमेंशन एरे की वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। तो भी ध्यान देना आप यहाँ पर दो ब्रैकेट लगे हैं, तो दो डायमेंशन है, पहली है नंबर ऑफ रोज के लिए और दूसरी क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, ठीक। तो हम इसमें वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज तो इनिशियलाइज होंगी। तो ये पहले वाला करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ मेन वाला, ठीक है, जो इस फर्स्ट डी को 1D को शो कर रहा था, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट किया था तो ये 1D को शो कर रहा है। अब इसके अंदर एक और करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया तो ये किसको शो कर रहा है 2D को, सेकंड डायमेंशन को शो कर रहा है यहाँ पर आपका, है ना। तो सेकंड डायमेंशन के अंदर अब हमने देखा कि 3 एलिमेंट हमने पास कर दिए, कितने एलिमेंट पास कर दिए 3 एलिमेंट पास कर दिए, ये इस तरीके से कितने एलिमेंट पास कर दिए यहाँ पर 3 एलिमेंट हमने पास कर दिए। फिर इसके बाद कॉमा लगा के फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब करली ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट पास कर दिए, फिर कॉमा लगा के फिर 3 एलिमेंट हमने पास कर दिए, तब हमने स्क्वायर 1D वाला करली ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया 1D का करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ इस तरीके से क्या बन गया, एक रो ये दूसरी रो ये तीसरी रो, 3 रोज को हमने इनिशियलाइज किया, ठीक। अब देखोगे कैसे रोज हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से दिखाता हूं आपको मैं, ठीक। तो ये हो गई पहली रो, ये हो गई आपकी पहली रो, रो 1, ये हो गई रो 2, ये हो गई रो 3, ठीक है। 3 रोज हमने यहाँ पर क्या कर दी डिक्लेयर कर दी, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो। तो एक रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है भैया 3 एलिमेंट्स है, मतलब एक रो में कितने कॉलम है 3, ठीक। दूसरी रो में कितने कॉलम है 3, तीसरी रो में कितने कॉलम है 3। तो कितने साइज की मैट्रिक्स ये बन गई, कितने साइज की डबल डायमेंशन एरे बन गई, ये बन गई 3 × 3 की डबल डायमेंशनल एरे, ठीक है। मतलब 3 रोज है 1 2 3, 3 रोज है और हर रो में 3 कॉलम है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कितने साइज की एरे बन गई 3 रो और 3 कॉलम की ये एरे डिक्लेयर हो गई, ठीक। इसी तरीके दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, फ्लो टाइप की एरे ले रखी है और उसके अंदर हमने क्या बना दी एक रो बना दी कौन सी, ठीक है 3.255 56 56.47f। तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें 2। दूसरी रो बनाई, दूसरी रो में कितने एलिमेंट हो गए 2। तीसरी रो बनाई, तीसरी रो में कितने एलिमेंट हो गए 2। तो कितनी रोज है टोटल 1 2 और 3, 3 रोज हैं और हर रो में कितने एलिमेंट है कितने कॉलम है 2। तो 3 × 2 की मैट्रिक्स बन गई, मतलब ये 3 यहाँ पर रोज हो गई और 2 क्या हो गए यहाँ पर कॉलम्स, 3 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद डबल टाइप की एरे ले ली, डबल टाइप की एरे में हमने क्या किया, फिर एक रो यहाँ पर डिक्लेयर करा दी और फिर दूसरे करली ब्रैकेट के अंदर दूसरी रो डिक्लेयर करा दी, ठीक है। तो 2 रो यहाँ पर डिक्लेयर कराई, तो एक रो में कितने एलिमेंट है भैया 1 2 3, यहाँ पर कितने 1 2 3, टोटल कितनी रोज है 2। तो कितने की साइज की मैट्रिक्स बन गई 2 × 3 की मैट्रिक्स बन गई। 2 क्या है नंबर ऑफ रोज और 3 क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, ठीक। तो साइज आपको कैसे डिक्लेयर करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइज कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पास करेंगे उतने ही अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिसाइड होगा, ठीक। तो यहाँ पर इस एक कॉलम ये हो गया, ठीक, दूसरा कॉलम या फिर एक रो ये हो गई, दूसरी रो क्या हो गई ये हो गई, ठीक। एक करली ब्रैकेट के अंदर एक रो, करली ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगा के दूसरे करली ब्रैकेट के अंदर दूसरी रो, ठीक। और एक रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं 1 2 3, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे एक करली ब्रैकेट के अंदर उतने ही क्या हो जाएंगे कॉलम हो जाएंगे। तो कितने यहाँ पर कॉलम बन जाएंगे 1 2 3, 3 वैल्यूज है तो 3 कॉलम कंसीडर करेगा। तो टोटल रोज कितनी है 1 और 2 रोज है और एक रो के अंदर कितने कॉलम है 3 कॉलम है। तो इस तरीके से 2 × 3 की मैट्रिक्स ये बन गई, ठीक। कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या स्टार्ट किया मेन 1D वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके अंदर पूरी एक हमने करली ब्रैकेट के अंदर रो पास कर दी। क्या रो पास कर दी AEIOU। तो कितने कॉलम्स हैं पहली रो के अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं।
ठीक, दूसरी रो के अंदर भी कितने कॉलम थे, 5 कॉलम थे, तो टोटल कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई, और एक रो के अंदर कितने कॉलम्स हो गए, 5, ठीक, जितनी वैल्यूज उतने कॉलम्स। तो कौन सी एरे बन गई, किस साइज की एरे बन गई, 2 into 5 की एरे बन गई। 2 हो गई नंबर ऑफ रोज और 5 हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। तो इस तरीके से रोज और कॉलम्स यहाँ पर डिसाइड होते हैं। फिर इसके बाद एक स्ट्रिंग एरे ले ली, तो भैया हमने पहली रो के अंदर कितनी पास कर दी, 3 स्ट्रिंग पास कर दी, और दूसरी रो के अंदर भी 3 स्ट्रिंग पास कर दी। तो किस साइज की एरे बन गई, 2 into 3 की एरे बन गई। तो 2 हो गया नंबर ऑफ रोज और 3 हो गया क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से हम डबल डायमेंशन एरे को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक। एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बगल में दूसरा करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दूसरे करली ब्रैकेट के अंदर वो क्या माना जाएगा, पूरी एक रो बन जाएगी आपकी। फिर कॉमा लगा के दूसरी रो, फिर कॉमा लगा के तीसरी रो, ठीक। एक रो एक करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर पास करते हैं, ठीक। अभी इसको थोड़ा विजुअली देखेंगे तो हमको और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे ये काम कर रही है डबल डायमेंशन एरे। ठीक है, तो ये देखो विजुअली मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे डबल डायमेंशन एरे यहाँ पर आपकी काम करेगी, ठीक है। तो देखो, तो मान लिया हमने एक एरे ले रखी है, कितने साइज की, 4 साइज की एरे ले रखी है, ठीक है। 4 की एरे ले रखी है यहाँ पर हमने। तो 4 की एरे जो ले रखी है, अब उसके अंदर इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट होगी। अगर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में जब हमने सिंगल डायमेंशन एरे की बात करी थी, तो सिंगल डायमेंशन एरे में क्या क्रिएट हो रहा था, कुछ इस तरीके से कॉलम्स क्रिएट हो रहे थे, मतलब इंडेक्सिंग क्रिएट हो रही थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ रहे थे, ए ऑफ 0, ये क्या पढ़ रहे थे, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, इस तरीके से यहाँ पर इंडेक्सिंग क्या हो रही थी, सिंगल डायमेंशन में क्रिएट हो रही थी। लेकिन अभी डबल डायमेंशन में थोड़ा सा चीजें दूसरी तरीके से चलती हैं, कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे 2 इंडेक्सिंग है आपके पास, क्या है, एक रो की इंडेक्सिंग है और एक कॉलम की इंडेक्सिंग है। किसकी इंडेक्सिंग है, एक रो की और एक कॉलम की इंडेक्सिंग है। तो पहला जो इंडेक्सिंग क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, 0 0, ठीक, ए ऑफ 0 0। ए ऑफ 0 0 का मतलब क्या है, ये 0 रो की वैल्यू है और ये 0 कॉलम की वैल्यू है, ठीक। 0 रो का 0 कॉलम, फिर दूसरे में 0 रो का 1 कॉलम, फिर 0 रो का, ठीक, 2 कॉलम, 0 रो का 3 कॉलम, ठीक। तो इस तरीके से एक रो में रो कांस्टेंट है और कॉलम की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। तो 0 0 0 रो का 1 कॉलम, 0 रो का 2 कॉलम, 0 रो का 3 कॉलम, ठीक। तो क्या पढ़ते हैं इसको, ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2, ए ऑफ 0 3, ठीक है। तो टोटल कितनी इंडेक्सिंग थी, 4। तो पहली रो की जो इंडेक्सिंग होगी क्या होगी, 0, ठीक। पहली रो की इंडेक्सिंग क्या हो गई, 0, ठीक। पहले कॉलम की इंडेक्सिंग भी क्या हो गई, 0, दूसरे कॉलम की इंडेक्सिंग 1, तीसरे कॉलम की इंडेक्सिंग 2, चौथे कॉलम की इंडेक्सिंग 3। फिर इस तरीके से जब एक हमारा रो पूरा हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, रो में इंक्रीज हो जाएगी, रो की दूसरी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 1। तो 1 0 1 1 1 2 1 3 कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग चालू होगी। तीसरी रो जिसकी वैल्यू क्या है, 2, तो क्या बना, 2 0 2 1 2 2 2 3, ठीक। फिर चौथी रो 3 0 3 1 3 2 3 3, इस तरीके से यहाँ पर इंडेक्सिंग क्रिएट हो रही है, ठीक। अब हम अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इंडेक्सिंग क्रिएट होती कैसे है, ठीक है, करते कैसे है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एरे को जब इनपुट करा रहे थे तो यहाँ पर एक लूप चलाना पड़ा था हमको, ठीक। तो हमने लूप चला के क्या किया था, एक एक इंडेक्सिंग क्रिएट करी थी। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि लूप चला के हम इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब चलते हैं, देखो, तो यहाँ पर यह है एरे का इनपुट, ठीक है, इनपुट ऑफ डबल डायमेंशन एरे। तो इनपुट भैया कैसे करेंगे, देखो, तो यहाँ पर 2 लूप चले हुए हैं, हमेशा 2 लूप में ही इनपुट होता है, ठीक। तो पहला वाला लूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लूप बोलते हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्या बोलते हैं इसको, आउटर लूप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनर लूप। अंदर वाले लूप को क्या बोलेंगे, इनर लूप, ठीक है। तो आउटर लूप कितनी बार चलता है, एक बार चलता है, आउटर लूप एक बार चलेगा और इनर लूप चलेगा पूरा। ये बात आप जरूर याद रखनी है, आउटर लूप एक बार और इनर लूप पूरा चलेगा, ठीक है। कैसे चलेगा, अब देखो, मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग क्रिएट करता हूँ, एक आई की वैल्यू है और एक जे की वैल्यू है, ठीक है। ए ऑफ आई जे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ए ऑफ आई जे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखो, तो आई की पहली वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक। आई की पहली वैल्यू कितनी है, 0, आई का लूप 0 से स्टार्ट है, 0 हो गया। कंडीशन 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गए, नीचे आ गए। तो जे की वैल्यू कितनी मिली हमको, 0 मिली। जे की वैल्यू कितनी मिली, 0, जे की वैल्यू 0 मिली। तो इंडेक्सिंग ए ऑफ आई जे क्या बनेगा, ए ऑफ 0 0, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पर, ए ऑफ आई जे, ए ऑफ आई जे बन रहा है ए ऑफ 0 0, क्या बना, ए ऑफ आई जे मिला के ए ऑफ 0 0। तो मतलब ये वाली इंडेक्सिंग क्रिएट हुई ऑफ 0 0। फिर क्योंकि जे का लूप पूरा चलेगा, इनर लूप पे आ गया, इनर लूप जब तक पूरा नहीं खत्म होगा तब तक आउटर लूप पे नहीं जाएंगे, तो इनर लूप की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इनर लूप की वैल्यू हो गई 1,
क्या इंडेक्सिंग बनी, ए ऑफ 0 1, क्या बनी, ए ऑफ 0 1। तो कौन सी इंडेक्सिंग क्रिएट हुई, ये ए ऑफ 0 1, ठीक है। सेकंड इंडेक्सिंग क्या क्रिएट हो गया, ए ऑफ 0 1। तो आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रो 1, पहली रो को शो कर रहा है। आई की वैल्यू 0 इसका मतलब पहली रो, ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, इस तरीके से, ठीक। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज करके क्या होगी, 2 होगी। तो क्या इंडेक्सिंग क्रिएट होगी, ए ऑफ 0 2, ए ऑफ 0 2, कौन सी इंडेक्सिंग क्रिएट हुई, ये वाली क्रिएट हुई, ए ऑफ 0 2। फिर जे की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, क्या क्रिएट हो जाएगा, ए ऑफ 0 3। तो ए ऑफ 0 3 आपकी कौन सी क्रिएट हुई, ये वाली क्रिएट हुई, ए ऑफ 0 3। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे जे की वैल्यू चलती जाएगी, एक एक इंडेक्सिंग बदलती जाएगी, एक एक आपकी इंडेक्सिंग क्रिएट होती जाएगी। तो आई यहाँ पे कांस्टेंट था, तो 0 0 0 1 0 2 0 3। तो जे का लूप कहां तक चल गया, 3 तक, लेस देन 4 यानी कि 3 तक चल गया, ठीक है। अब जे का लूप जैसे ही कंप्लीट होगा फिर से ऊपर आएंगे। अब आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये कौन सी रो बन गई आपकी, रो 2। रो 2 पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। जे का लूप फिर से कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेके, ठीक है, जे का लूप आपका फिर से कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा। तो 0 से लेके 4 तक जे का फिर से 0 हुआ। तो क्या इंडेक्सिंग बन गई, ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 0। तो मतलब कौन सी इंडेक्सिंग बनी, ये वाली बनी, यानी कि रो चेंज हो गई। रो चेंज हो गई, कौन सी रो हो गई, सेकंड रो। सेकंड रो की वैल्यू में आई की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 0 कॉलम फिर से कहां से स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो क्या इंडेक्सिंग बनी, ए ऑफ 1 0। तो ए ऑफ 1 0 ये वाली बन गई। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज करेगी, 1 हो जाएगी, क्या बन जाएगी, ए ऑफ 1 1 बन गई। कौन सी बन गई, ये वाली बन गई, ठीक है। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 हो जाएगी। फिर क्या बन जाएगी, ए ऑफ 1 2 बन जाएगी इंडेक्सिंग, ठीक। मतलब कौन सी इंडेक्सिंग बन गई, ये बन गई। फिर आई की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो क्या बन जाएगी, ए ऑफ 1 3 बन जाएगी। कौन सी इंडेक्सिंग बन गई, ये बन गई, ठीक। तो इस तरीके से एक एक इंडेक्सिंग क्या होती जाएंगी, आपकी क्रिएट होती जाएंगी, ठीक। तो अब इंडेक्सिंग जब क्रिएट हो रही है तो इंडेक्सिंग में स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। तो इसका मतलब क्या है, क्या स्टेटमेंट बन रहा है, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ए ऑफ 2 मतलब ए ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक है। ए ऑफ 0 1 इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ए ऑफ 0 2 इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ए ऑफ 0 3 इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट बनता जाएगा। और एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू यूजर से क्या कराता है भैया, ये इनपुट कराता है। तो ए ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी जब इंडेक्सिंग आपकी बनी, तो इस इंडेक्सिंग के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर क्या आ गया, आपकी वैल्यू इनपुट हो गई उधर से, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट करा ली। क्या इनपुट करा ली, यहाँ पे इनपुट करा लिया 1, ठीक, 0 0 पे 1 आ गया। इसी तरीके जब 0 1 इंडेक्सिंग बनी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ पे 4 मान लिया, ठीक। तो इस तरीके से हम एज्यूम कर रहे हैं कि वैल्यू यूजर ने क्या कर दी, इनपुट कर दी। फिर यहाँ पर 5 6 7 8, इसी तरीके से 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से हमने क्या मान लिया कि यूजर ने वैल्यूज क्या कर दी, इनपुट कर दी। तो आपको अभी ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इंडेक्सिंग डबल डायमेंशन की क्रिएट करते हैं आई और जे का लूप चला के, ठीक है। आई जे का लूप कैसे चलेगा और कैसे उसकी इंडेक्सिंग क्रिएट हो रही है। तो आई का लूप चलेगा, फिर जे का लूप पूरा चलेगा। तो आई और जे की वैल्यू मिला के एक प्रॉपर इंडेक्सिंग यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। इसी तरीके जब जे का लूप फिर से 3 तक चल गया, फिर रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 2, और फिर जे 0 से स्टार्ट होगा तो 2 0, ठीक। फिर 2 1 2 2 2 3, फिर इसके बाद 3 0 3 1 3 2 3 3, तरीके से इंडेक्सिंग आपकी क्रिएट होती रहेगी और एक एक एलिमेंट के अंदर वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। आगे चलते हैं। फिर आगे क्या होगा, फिर यहाँ पर प्रिंटिंग करा रहे हैं डबल डायमेंशन एरे की। तो भैया प्रिंटिंग कैसे करा रहे हैं, तो वही एक 4x4 की मैट्रिक्स यहाँ पर है जो हमने पीछे इनपुट कराई थी, अभी इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराना है, तो मान लिया जो हमने इनपुट करी है वैल्यूज, कुछ वैल्यूज इनपुट करी है, वो क्या वैल्यूज इनपुट करी है यहाँ पर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो अलग अलग इंडेक्सिंग पे अलग अलग वैल्यूज स्टोर हो गई। तो ये इंडेक्सिंग है, 0 0 पे 1 स्टोर है, 0 1 पे 2 स्टोर है, 0 2 पे 3 स्टोर है, 0 3 पे 4 स्टोर है, ठीक है। इसी तरह 1 0 पे क्या स्टोर है, 5, 1 1 पे 6, 1 2 पे 7 और 1 3 पे 8, 2 0 पे 9, 2 1 पे 10, 2 2 पे 11 और 2 3 पे 12। इस तरीके से सारी वैल्यूज क्या है, स्टोर है एक एक इंडेक्सिंग के अंदर प्रॉपरली, ठीक है। अब इनको प्रिंट कराना है। अभी ये इंडेक्सिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग, एक चीज और आपको बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्सिंग ये हमको दिख रही है, हमको तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे विजुलाइज आपको किया है रोज और कॉलम के फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर में जो ये इंडेक्सिंग मेमोरी के फॉर्म में जब ये इंडेक्सिंग क्रिएट है वो एक लीनियर वे में ही स्टोर है।
ठीक, वहां पर ये नहीं है 0 0 0 1 0 2 इस तरीके से आपको विजुअलाइज होगी, नहीं, वहां पर जो एरे मतलब कंप्यूटर जो मेमोरी एक्सेसिबिलिटी करता है, मेमोरी एक्सेस करता है, तो मेमोरी के फॉर्म में कुछ इस तरीके से नहीं क्रिएट हो रही है। मेमोरी के फॉर्म में एरे कैसे क्रिएट हो रही है मैं आपको बता दूं, तो मेमोरी के फॉर्म में जो एरे क्रिएट हो रही है वो एड्रेसिंग के फॉर्म में सारे एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, इंडेक्सिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो पहला एलिमेंट का अगर एड्रेस यहाँ पर 1000 होगा, ठीक, पहले एलिमेंट का एड्रेस अगर क्या होगा 1000, तो अगले वाले का एड्रेस क्या होगा 1004, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट, तो 4 4 यहाँ पर ऐड करते जाओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1008, ये क्या हो जाएगा 1012, तो 12 के बाद फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1016, तो इस वाली इंडेक्सिंग का एड्रेस क्या होगा 1016, इसका हो जाएगा 1020, ये हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा 1028, इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस क्रिएट होते जाएंगे। तो कंप्यूटर में जो ये मेमोरी ब्लॉक स्टोर हो रहा है वो एक लीनियर फॉर्म में ही एक के बाद एक ही स्टोर हो रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से रोज और कॉलम के फॉर्म में नहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर रोज कॉलम के फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहे हैं। तो रोज और कॉलम्स का विजुअलाइजेशन हमने कहाँ किया है, अपने समझने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं कि दो इंडेक्सिंग हो गई, एक रो की वैल्यू हो गई और एक किसकी वैल्यू हो गई, कॉलम की वैल्यू हो गई। लेकिन कंप्यूटर इसको किस तरीके से स्टोर कर रहा है, इसी लीनियर फॉर्मेशन में ही स्टोर करता है, वो रोज और कॉलम के फॉर्म में नहीं स्टोर कर रहा है, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर नहीं कर रहा है, वो एक लीनियर फॉर्म में ही एरे को क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को स्टोर करता है। बट उसको एक्सेस करने का तरीका यहाँ पर जावा के अंदर इस तरीके से होता है, सी के अंदर इस तरीके से होता है, या फिर सी प्लस प्लस के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। रोज और कॉलम्स को मिला के जो इंडेक्सिंग बन रही है हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं ताकि हमको समझने में आए कि यहाँ पर ये डबल डायमेंशन एरे है, ठीक। अब इसी को हमें प्रिंट कराना है एलिमेंट को, तो भैया कैसे प्रिंट कराएंगे, फिर से वही सेम थिंग, एक आई हो गया हमारे पास, एक जे हो गया और एक क्या हो गया ए ऑफ आई जे हो गया। तो देखो यहाँ पर एक आई की वैल्यू है, एक जे की वैल्यू है और एक क्या है ए ऑफ आई जे है, ठीक। आप समझिएगा कैसे प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। प्रिंटिंग में आई की वैल्यू क्या है, आई आउटर लूप होता है, कौन सा लूप होता है, आउटर लूप होता है। आउटर लूप मैंने आपको बताया कितनी बार चलता है, एक बार चलता है। और ये होगा इनर लूप, इनर लूप कितनी बार चलेगा, पूरा चलेगा, ठीक। आपको नेस्टेड लूप पूरा सिखा दूंगा, मैं रटा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आउटर लूप एक बार, इनर लूप पूरा। तो आउटर लूप की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 0 से, 0 हो गया। जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो जे की वैल्यू भैया कितनी है 0, ठीक। तो इंडेक्सिंग क्या बनी ए ऑफ 0 0, क्या इंडेक्सिंग बनी ए ऑफ 0 0, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या बन रही है ए ऑफ 0 0, ठीक। फिर जे की वैल्यू 1 होगी तो क्या बन जाएगी ए ऑफ 0 1, फिर जे की वैल्यू 2 होगी तो क्या बन जाएगी ए ऑफ 0 2, फिर जे की वैल्यू 3 होगी तो क्या बन जाएगी ए ऑफ 0 3। इस तरीके से इंडेक्सिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी। जे की वैल्यू 0 थी ए ऑफ 0 0, जे की वैल्यू 1 होगी ए ऑफ 0 1, जे की वैल्यू 2 होगी ए ऑफ 0 2, फिर जे की वैल्यू 3 होगी ए ऑफ 0 3, ठीक। इस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग क्रिएट होंगी। तो इंडेक्सिंग जैसे क्रिएट होंगी तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, एसओपी सिस्टम आउट प्रिंट ए ऑफ आई जे प्लस बैकस्लैश टी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए ऑफ 0 0 पे जो एलिमेंट था वो प्रिंट हुआ, 0 0 पे क्या था 1 1 प्रिंट हो गया, फिर 0 1 पे जो एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया, ठीक। फिर 0 2 पे जो एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया 3। और बैकस्लैश टी का मतलब क्या है, टैब। बैकस्लैश टी का मतलब क्या होता है, टैब होता है। टैब की जो काम करती है, टैब की का काम क्या होता है, स्पेस छोड़ना। तो एक एलिमेंट के बाद जो स्पेस आएगा वो टैब की से आ रहा है, ठीक। मतलब 8 स्पेसेस के बराबर स्पेस छोड़ता है। फिर 2 प्रिंट हुआ, 0 1 का एलिमेंट 2 प्रिंट हुआ, 2 के बाद स्पेस आ गया, फिर 3 प्रिंट हुआ, 0 2 का एलिमेंट, सॉरी पहले 0 0 प्रिंट हुआ 1, 0 1 प्रिंट हुआ 2, 0 2 प्रिंट हुआ 3, फिर स्पेस आ गया, फिर 0 3 प्रिंट हुआ, 0 3 पे क्या है 4 4 प्रिंट हो गया यहाँ पर आपका, ठीक। तो इस तरीके से 4 एलिमेंट प्रिंट हो गए एक रो में। तो जब आपका इनर लूप खत्म होगा, इनर लूप यहाँ पर ये खत्म हुआ है, ठीक। इनर लूप खत्म हुआ तो एक रो पूरी प्रिंट हो गई, एक ही लाइन, यहाँ पे एलन तो लगा नहीं है तो लाइन चेंज नहीं होगी। तो पहला एलिमेंट बैकस्लैश टी, दूसरा एलिमेंट बैकस्लैश टी, तीसरा एलिमेंट बैकस्लैश टी, चौथा एलिमेंट, ठीक। 4 एलिमेंट प्रिंट हो गए। जब इनर लूप खत्म होगा तब यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिस्टम और प्रिंट एलन। सिस्टम और प्रिंट एलन एम्प्टी बेसिस पास किए तो ये क्या कर देगा, कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देगा, तो यानी कि ये न्यू लाइन प्रिंट कर देगा आपका। तो न्यू लाइन जैसे ये प्रिंट करेगा तो क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है। कर्सर कहाँ गया, यहाँ पर कर्सर होगा, कर्सर यहाँ पर होगा एंड 4 प्रिंट करने के बाद, अभी कर्सर कहाँ आ जाएगा, नई लाइन में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। फिर ऊपर जाएगा, आई में एक इंक्रीज कर देगा तो आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, जे फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3। तो क्या इंडेक्सिंग बन जाएगी, ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 2 और ए ऑफ 1 3। तो इस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग क्या होंगी, क्रिएट हो जाएंगी।
ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड रो में क्या क्या वैल्यू स्टोर थी, 1 0 पे क्या स्टोर था 5, तो यहाँ पर आपका अगली लाइन में 5 प्रिंट हो गया। फिर 1 1 पे 6, ठीक, 1 2 पे 7 और 1 3 पे 8 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू कंप्लीट हो गई, फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 पे 0 1 2 3 जे फिर से 0 1 2 3 चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगी ए ऑफ 2 0, ए ऑफ 2 1, ठीक है, ए ऑफ 2 2 और ए ऑफ 2 3। ठीक, इस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग क्रिएट होंगी 2 0 2 1 2 2 और 2 3। अब क्या है 2 0 पे है भैया 9, तो क्या प्रिंट हो गया 9 10 11 12। ठीक, 9 10 11 12, फिर 4 एलिमेंट प्रिंट हो गए जे के लूप से, ठीक, बैकस्लैश टी के साथ। तो जब जैसे इनर लूप कंप्लीट हुआ फिर नीचे आएंगे क्या प्रिंट हो जाएगा सोपी लाइन, मतलब कर्सर फिर से कहाँ गया न्यू लाइन में आ गया आपका। फिर से आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू कितनी होगी अभी 3 हो गई, 3 पे भी कंडीशन ट्रू है तो जे 0 1 2 3 आपका फिर से चल जाएगा। फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा ए ऑफ, ठीक है, ए ऑफ 3 0, ए ऑफ 3 1, ए ऑफ 3 2 और ए ऑफ 3 3। ठीक, इस तरीके से 4 एलिमेंट फिर से आपके प्रिंट हो जाएंगे। ए ऑफ 3 0, तो 3 0 पे क्या स्टोर कर रखा है 13, ठीक, 13 प्रिंट हो गया। फिर 3 1 पे क्या स्टोर कर रखा है 14, फिर 3 2 पे क्या स्टोर कर रखा है 15, फिर 3 3 पे स्टोर कर रखा है 16। तो इस तरीके से 4 एलिमेंट फिर से आपके यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो जो प्रिंटिंग आपको स्क्रीन पे दिखेगी वो कुछ इस फॉर्मेशन में आपको दिखेगी। एक पहली रो में 1 2 3 4, दूसरी रो में 5 6 7 8, तीसरी रो में 9 10 11 12, फिर चौथी रो में 13 14 15 16। तो जो प्रिंटिंग आपको दिखेगी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखेगी, तो जिससे आपको क्या यहाँ पर पता चला है कि रोज और कॉलम के फॉर्म में एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। बट एक्चुअल जो मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं वो एक के बाद एक लीनियर फॉर्मेट में ही स्टोर हो रहे हैं, बिकॉज एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप याद कर लो एरे कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब जहां पर एलिमेंट एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक, कैसे स्टोर होते हैं वो मैंने आपको बताया। मेमोरी के अंदर जो स्टोर हो रहा है पहला एलिमेंट 1000 इंडेक्स पे 1000 एड्रेस पे स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट वाले मेमोरी का एड्रेस क्या होगा 1004, फिर 1008, 1012 और उसी के आगे चल रहा है 1016। ठीक, 20 24 28 तरीके से ही यहाँ पर एड्रेसिंग चलती रहेगी। मतलब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो डबल डायमेंशन एरे के भी एलिमेंट है वो लीनियर फॉर्मेशन में ही स्टोर होते हैं। बट अपने इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए हम उनको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए 2 डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, तो 2 लूप चलाने हमको पड़ता है। अगर 3 डायमेंशन एरे होगी तो 3 लूप चलाने पड़ेंगे, 3 लूप चला के एक्सेस करेंगे। लेकिन कंप्यूटर में वो भी एक लीनियर फॉर्मेशन में ही स्टोर होंगे एलिमेंट्स। ठीक, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डबल डायमेंशन के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीजें आपको समझ आई कि डबल डायमेंशन मैट्रिक्स कैसे क्रिएट हो रही है, ठीक, कैसे इनपुट हो रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट्स और कैसे यहाँ पर क्या हो रहे हैं प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, और कैसे डबल डायमेंशन एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक, कैसे डबल डायमेंशन एरे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते हैं, डबल डायमेंशन एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिसाइड होते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा था, कुछ 4 4 की मैट्रिक्स है, 4 4 की एरे हमने ले रखी है, डबल डायमेंशन 4 और 4 कॉलम की है। तो कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग क्रिएट होंगी और उस इंडेक्सिंग पे प्रॉपर क्या स्टोर होंगी वैल्यूज स्टोर होंगी। तो भैया मान लेते हैं इस इंडेक्सिंग पे मैंने क्या स्टोर कर दिया, ठीक है, तो इस इंडेक्सिंग पे मान लो मैंने क्या स्टोर कर दिया 1, यहाँ पर स्टोर कर दिया 2, यहाँ पर स्टोर कर दिया 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है, ठीक, कौन सा एलिमेंट है जो पहला, तो पहला एलिमेंट जो है आपका वो किस इंडेक्सिंग पे स्टोर है भैया 0 0 पे स्टोर है। ठीक, पहला एलिमेंट कहाँ स्टोर है 0 0 पे। ठीक है, आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा। ठीक, दूसरा एलिमेंट है किस पे, दूसरा एलिमेंट है आपका 0 1 पे, फिर ये वाला किस पे है 0 2 पे, ये है 0 3 पे। ये सारी क्या है इसकी इंडेक्सिंग। ये वाला एलिमेंट किसका होगा 1 0, ये 1 1, ये 1 2, ठीक है, ये 1 3, फिर 2 0 2 1 2 2 2 3, फिर यहाँ पर 3 0 3 1 3 2 3 3। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडेक्सिंग क्रिएट हो रही है। इंडेक्सिंग पे क्या स्टोर हो रहा है एलिमेंट। ठीक है, तो 0 0 पे क्या स्टोर हो गया 1, 0 1 पे क्या स्टोर हो गया 2, 0 2 पे क्या स्टोर हो गया 3। तो इस तरीके से ये इंडेक्सिंग है और इंडेक्सिंग के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रही है यहाँ पर वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया कि एरे डबल डायमेंशन वाली कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि एक फंक्शन होता है एरे का, कौन सा, लेंथ फंक्शन। ठीक है, क्या फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन होता है। तो एरे का एक फंक्शन है भैया लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है आप देखोगे, अरे यार
भी नहीं चेंज हुआ, ठीक। तो कौन सा फंक्शन है, लेंथ। तो लेंथ फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली लेंथ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या होती है, लेंथ प्रॉपर्टी होती है। तो लेंथ प्रॉपर्टी का काम क्या है ये हम देखते हैं, ठीक, या फिर आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो लेंथ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो क्या होती है लेंथ की प्रॉपर्टी, अब देखो। तो मान लिया यहाँ पर एक लेंथ फंक्शन होता है या लेंथ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे ये डबल डायमेंशन एरे हमने डिक्लेयर करी है, तो अगर हमें ये पता करना है, जैसे हमने इनिशियलाइज कर दिया एरे, तो इनिशियलाइजेशन मैंने कहाँ किया था, यहाँ पर इनिशियलाइज करी थी एरे, ठीक है। अब यहाँ पर एरे तो इनिशियलाइज कर दी, अब गिनेंगे तो नहीं हम यहाँ पर कितनी रोज हैं कितने कॉलम थे, तो गिनेंगे नहीं कितने रोज कितने कॉलम थे, तो भैया गिनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कितने रोज कितने कॉलम थे। तो उसके लिए लेंथ प्रॉपर्टी होती है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स गिनने के लिए, ठीक। तो मान लो पहली मैंने आपको गिन के दिखा दिया, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में तो गिन के दिखा दिया। मान लो बड़ी एरे डिक्लेयर कर दी गई, ठीक, वहां पे गिनोगे नहीं आप, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पता कैसे करोगे। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पता करने की जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है, तो नंबर ऑफ रोज पता करने के लिए कैसे हम लोग पता करते हैं, इंट आर इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लिया इंट आर, ठीक है, इंटीजर टाइप का आर वेरिएबल ले लिया, क्या लिख देंगे, ए डॉट लेंथ ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये ए डॉट लेंथ क्या करेगा, लेंथ फंक्शन ये बताएगा आपके कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। तो इस एरे में मान लो इस एरे का एग्जांपल हम लेके अगर चले, तो हमने क्या लिखा है, ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ, लेंथ के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं, आप याद रखोगे। तो ये लेंथ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपको क्या बता देगी, नंबर ऑफ रोज, तो कितनी रोज है, एक रो, दो रो, तीन रो, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर ये कितनी वैल्यू रिटर्न कर देगा, आर की 3 रिटर्न कर देगा। तो ये क्या पता लगाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, ठीक। अगर हमको नंबर ऑफ कॉलम्स पता लगाने, तो वही काम हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, इंट सी इज इक्वल टू ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ, फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ का, भैया ए ऑफ जीरो के लेंथ का मतलब क्या है, तो ए के जीरो इंडेक्सिंग पे ये पूरी रो है, ए के जीरो इंडेक्सिंग पे ये पूरी रो है, ठीक। मतलब एरे के अंदर भी एरे, डबल डायमेंशन एरे। तो मेन एरे जो थी ए ऑफ ए थी, उसकी हमने लेंथ निकाल देंगे, तो क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज गिन लेगा, ठीक। अब एरे के अंदर है, एरे के जीरो एलिमेंट पे भी तो एक एरे ही है ना, ठीक है, जिसमें ये पूरी रो स्टोर है, ठीक है। तो ये जो रो स्टोर है ये भी क्या है, सिंगल डायमेंशन एरे के फॉर्म में तो स्टोर है। अब हमको इसकी लेंथ निकाल लेनी है, तो ए के जीरो पे जो एरे स्टोर है, एरे के जीरो रो पे जो पूरी एरे स्टोर है उसकी लेंथ बता देगा। तो उसकी लेंथ बता देगा, तो उसकी लेंथ क्या है, 1 2 3। तो कितना आंसर आ जाएगा, सी का भी 3। तो ये बता देगा कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज एक्सेस करने के लिए क्या लगाते हैं, ए डॉट लेंथ, नंबर ऑफ कॉलम एक्सेस करने के लिए ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ, या ए ऑफ वन डॉट लेंथ भी लिख सकते हो, या टू डॉट लेंथ भी लिख सकते हो। लेकिन समस्या क्या है, अगर डबल डायमेंशन एरे है तो वन इंडेक्सिंग की रो, टू इंडेक्सिंग की रो जरूरी नहीं वहां पर अवेलेबल ही हो या एग्जिस्ट कर ही रही हो, लेकिन जीरो इंडेक्सिंग की रो जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि मिनिमम एक रो एक कॉलम तो होना ही चाहिए डबल डायमेंशन एरे के लिए, ठीक है। एक रो एक कॉलम तो होगा, तो एक पहली रो का पहला कॉलम तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, उसी की क्या निकाल लोगे, लेंथ। तो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स भी पता चल जाएंगे एरे के अंदर कितने हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये मैंने देख लिया एरे का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे इंडेक्सिंग क्रिएट होती है, कैसे इंडेक्सिंग पे वैल्यूज स्टोर होती है, ठीक। एरे का इनपुट कैसे कराते हैं, एक एक इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे उसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एरे को प्रिंट कैसे कराते हैं, डबल डायमेंशन एरे को प्रिंट का फॉर्मेशन क्या है, और अगर एलन नहीं लगाएंगे तो सारी एलिमेंट एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, अगर यहाँ पर एलन लगा देंगे तो सारे एलिमेंट एक एक अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आ जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर इनपुट एंड प्रिंटिंग ऑफ इंटीजर डबल डायमेंशन एरे, ठीक है। मतलब एक प्रोग्राम के फॉर्म में हम कैसे इनपुट और प्रिंट करा रहे हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक। तो प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे करेंगे, क्लास बना लेंगे, क्लास के बाद एक हमने क्या ले ली, मेन बना लिया, मेन के बाद एक डबल डायमेंशन एरे ले ली 4x4 की, ठीक। सेम एज इट इज जैसे पीछे इनपुट कराया था, स्कैनर बना के एरे को इनपुट करा दिया 2 लूप चला के, और उसी तरीके से एरे को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया 2 लूप चलाकर। तो इस तरीके से एरे की या फिर मैट्रिक्स की इनपुट और प्रिंटिंग होती है, इनपुट ऐसे होता है और प्रिंटिंग ऐसे होती है। अब हमको जो भी एरे को प्रोसेस करना है, उसके नंबर ऑफ इवन ऑड एलिमेंट फाइंड करने हैं, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है, या फिर हमको सॉर्टिंग करनी है, कई सारे प्रोग्राम हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमको बाउंड्री एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, नॉन बाउंड्री एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, डायगोनल प्रिंट कराने हैं, डायगोनल का सम निकालना है, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर डबल डायमेंशन एरे के होते हैं। तो वो जितने भी प्रोसेसिंग वाला काम है वो यहाँ कहाँ पर होगा, बीच में होगा, ठीक। इनपुट और प्रिंटिंग के बाद जो सारा प्रोसेसिंग का काम है वो यहाँ पर आपका होने वाला है।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डबल डायमेंशन एरे काम करे, इनपुट देखा, डिक्लेरेशन देखा, इनिशियलाइजेशन देखा, प्रिंटिंग देखी और कैसे इनपुट और प्रिंट एक प्रोग्राम के फॉर्म में कराते वो देखा। ठीक, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।